दिन पापा को तुम्हारी असलियत पता चलेगी, सोचो उस दिन तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम दिन में ख्वाब देखना कब छोड़ोगी? फिलहाल मेरी नहीं अपनी फिक्र करो। किधर जाओगी सारा बीबी? बस इतना सा मैंने कहा था कि अपना खाना खुद बना लो, तो बस इस पे कोई घर छोड़ के भागता है क्या? वो यहाँ खुश नहीं है, बेहतर यही है कि उसको आजाद कर दो। मदर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, पूरी कोशिश के बावजूद हम बच्चे को नहीं बचा सके। मैं तो एक सेकंड के लिए डर ही गई थी कि एहसन कहीं सारा को देख के जज्बाती ना हो जाए, लेकिन शुक्र है अल्लाह का ऐसा नहीं हुआ। एहसन और सारम की माँ ने सारा को इतनी बातें सुनाई हैं, अगर इसमें थोड़ी सी भी गैरत होगी ना तो पूरी जिंदगी इनका सामना करने की जरूरत नहीं करेगी। मैं बाद में बात करती हूँ। आप ठीक तो हैं? आप प्लीज मेरे साथ घर चलें, आपको सख्त आराम की जरूरत है। और वैसे भी बेला को होश आ गया, खैर से वो भी कल तक घर आ जाएगी। नहीं, मैं आज रात यहीं रुकूंगा। अगर तुमने जाना है तो जा सकती हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं सन? ऐसे आपको अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? बहुत बड़ा नुकसान हो गया शाज़मा। बेला ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेगी? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इन तमाम हादसों का जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर बेला को कुछ हुआ तो मैं खुद को और सारा को कभी माफ नहीं करूंगा। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेला बिल्कुल ठीक है, वरना ऐसे केसेस में बच्चे की जान के साथ साथ माँ की जान को भी खतरा होता है। और आप खुद को क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं? ये सारा की नादानियां तो हद से बढ़ गई है। क्या जरूरत इन हालात में उसके घर जाने की? कहाँ चली गई वो? ज़हीन लेने आया था, चली गई है उसके साथ। अच्छा परेशान ना, उसका शौहर है, उसी के साथ जाना था ना उसने घर। जूस लेकर आऊं आपके लिए? हाँ, क्या बैठी रखती हूँ। इससे कहे यहाँ से चले जा, यहाँ से चले जा, वरना इसके साथ तो नहीं, मैं अपने साथ कुछ ना कुछ जरूर कर बैठूंगा। इससे कहे यहाँ से चले जा। ये तुमने क्या कर दिया है? क्यों यहाँ खड़ी हो? चली जाओ यहाँ से। क्या हमारी जान लेके जाओगी? जाओ यहाँ से। बस कर दे सारा, और कितना रोएंगे? सारे रास्ते आप रोती हुई आई। पहले इतनी मुश्किलों से बुखार कम हुआ है आपका, दोबारा तबीयत बिगड़ गई तो
मैं जीना नहीं चाहती सही, मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं ऐसे कैसे जी सकती हूँ? मेरा दम घुट जाएगा। कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। बी ब्रेव सारा, हिम्मत करें आप, हालात का मुकाबला करें। और ऐसा कुछ गलत नहीं किया है आपने। मैंने गलत किया है ज़हीद। मैंने अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद की है। सारिम भाई ठीक कहते हैं, मैं ही फसाद की जड़ हूँ, पागल हूँ। मैंने सबकी जिंदगियां बर्बाद की है, अपनी पूरी फैमिली का तमाशा बनाकर रख दिया है मैंने। संभालें खुद को प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। मैंने तुम्हारी जिंदगी, अपनी जिंदगी, बेला की जिंदगी सब खराब कर दी है। और सबसे पहले तो मैंने बाबा को नाराज किया, उसके बाद मैंने अपनी बहन की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी छीन ली। मैं ही वो मनहूस और बदकिस्मत इंसान हूँ जिसने अपनी बहन के बच्चे को मार डाला। अब पहला सारी जिंदगी मेरी शक्ल नहीं देखेगी, सारे भाई उसको मुझसे मिलने नहीं देंगे। बहुत हो गया सारा, आप खुद को ये अजियत मत दें। मैं आपको ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकता। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ पर तरस खाओ। प्लीज तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। आइंदा मुझे इन्फॉर्म किए बगैर आप कहीं नहीं जाएंगे। आपको जहां जाना होगा मैं खुद आपको वहां लेकर जाऊंगा। मैं आपको किसी भी किस्म की तकलीफ में नहीं देख सकती। Sorry, Sari. I'm really sorry. मैंने तुम्हें कितना मना किया था, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हारी जिद का यही नतीजा निकलना था। चल बस करो, जो होना था वो हो चुका। संभालो खुद को। लेकिन जिंदगी मिली है तुम्हें, अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्या फायदा इसी जिंदगी का, क्या फायदा? मेरी लापरवाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मैं थक गई हूँ सारी, अब बहुत बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। जिंदगी हमसे और कितने इम्तिहान लेगी, एक के बाद एक सदमा। पहले सारे की जिंदगी बर्बाद हो गई और अब मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। सारे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे असाब काम करना छोड़ गए हैं। हम लोग कितने एक्साइटेड थे अपने बच्चे के लिए, कितने प्यार से हमने अपने बच्चे का रूम सजाया था। इन बातों को सोचकर खुद को और मुझे अजियत मत दो। मैंने फैसला कर लिया है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा।
जहां तुम्हें कोई गम, कोई परेशानी छू कर भी नहीं गुजरेगी। हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे और तुम देखना, अल्लाह हमें औलाद की खुशी भी देगा। सारा कहाँ है? वो कल रात ही अपने घर चली गई थी। सारा वहां नहीं रह पाएगी, वो मर जाएगी वहां। तुम्हें अब भी सारा की पड़ी हुई है? अभी अभी मौत के मुंह से निकली हो तुम, अपने बच्चा तक खो चुकी हो तुम। मैं अब सारा का नाम भी सुनना नहीं चाहता। क्यों लेकर आ गए अभी उसे यहाँ? रहने दिया होता कुछ दिन बाप के घर। कैसी बातें कर रही हूँ? कैसे रहने देता मैं ऐसे इन हालात में? वहां पे वो वहां पे रहकर अपनी बहन को याद करती रहती। मैं वैसे भी उसे इन हालात में वहां से दूर रखना चाहता हूँ। ये सब किया धरा सारा का है। अपनी जिंदगी तो जहन्नम बनाई थी, बेला की जिंदगी से भी खुशियां छीन ली। समझ नहीं आ रहा कैसे समझाऊं मैं बेला को। वो बहुत मोहब्बत करती है सारा से। वैसे एक हल है मेरे पास, तुम बेला को लेकर दुबई चले जाओ। मुझे यहाँ अपनी एनजीओ देखनी है, वरना मैं तुम्हारे साथ चली जाती। तुम वहां जाके डैड का बिजनेस संभालना, मैं यहाँ पर एनजीओ भी देखूंगी और बिजनेस भी। तुम बिजनेस के सिलसिले में आते जाते रहना, मगर बेला को उस वक्त तक साथ मत लाना जब तक एहसन साहब कोई फैसला सारा के मुतालिक ना कर ले। और हाँ, बेला के नंबर से सारा का नंबर डिलीट कर देना, ताकि उस मनहूस लड़की का साया भी तुम्हारी बीवी पे ना पड़े। नहीं माँ, वो इस वक्त बहुत अपसेट है। दुबई जाने के जिक्र से तो वो बिल्कुल टूट कर ही रह जाएगी। वो मुझसे बार बार सारा के बारे में पूछती है और कह दो कि मर गई है वो। इस हालत में भी उसे अपनी बहन की फिक्र खाई जा रही है। दोनों बहनों को एक दूसरे का सहारा है, शायद माँ नहीं है इसलिए। ज्यादा हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है। और खबरदार, वो इस घर के आसपास भी नजर ना आए। उसने मेरे बच्चों को इतनी बड़ी खुशी से महरूम कर दिया, मैं अब उसका जिक्र इस घर में सुनना भी पसंद नहीं करूंगी। मामा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मामा आपको मुझे जो सजा देती हो दे दे। ऐसा मत कहे बाबा, मैं तो आपकी लाडली बेटी हूँ ना, आप इस वजह से कैसे कर सकते हैं? बस करते हैं सन। कितना स्ट्रेस लेंगे आप? पिछले 2 दिन से सोए भी नहीं। इन हालात में एक बाप को कैसे नींद आ सकती है? आप ऐसी बातें करके अपने आप को नहीं, मुझे भी अजियत दे रहे हैं। आपको पता है ना, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। आप प्लीज अपने लिए नहीं, मेरे लिए अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। मैं बीवी हूं आपकी, आपके लिए फिक्रमंद हूं। इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगे। छोड़े टेंशन को, आप प्लीज कॉफी पिए प्लीज। एहसन, सारिम बिला को दुबई ले जाना चाह रहा है। परसों सुबह उन लोगों की फ्लाइट है, वो चले जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा फैसला किया उन लोगों ने। और वैसे भी बेला का कुछ अरसे यहाँ से दूर जाना ही बेहतर होगा। जानती हो शाज़मा, उस हादसे की वजह से बेला बहुत अपसेट है।
वो जिंदगी से बहुत ज्यादा मायूस हो गई है और मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मैं सोच रहा हूं कि मैं भी उन लोगों के साथ दुबई चला जाऊं। जैसे ही उसकी हालत संभलेगी मैं वापस आ जाऊंगा। ये तो अच्छी बात है एहसन, और इसी बहाने हमारे दुबई वाले क्लाइंट से आने वाले प्रोजेक्ट में मीटिंग भी हो जाएगी आपकी। हाँ हाँ, कुछ ऐसे ही प्लान कर रहा हूं मैं। मुझे वापसी तक 1 माह लग सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी एब्सेंस में तुम घर को संभाल लोगी। आप किसी चीज की टेंशन ना लें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आप बस ये कॉफी पिए प्लीज ना। थैंक यू। जिंदगी इतनी बेरहम भी हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझसे मेरा सब कुछ यूं छिन जाएगा और मैं यहाँ आ जाऊंगी। या अल्लाह, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे इतने बड़े इम्तिहान से गुजारा? बाबा ने घर से निकाल दिया और किस्मत मुझे यहाँ ले आई। और अब बेला मेरी वजह से इतनी बड़ी खुशी से महरूम हो गई। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, कोई नहीं रहा मेरा, कोई नहीं रहा। समझे ना कोई दिल को दुखा के, झुकना है आखिर आगे खुदा के। कन फड़ के दसना चावा, जींदे जी मैं मर दे जावा। कोई भी सुने ना मेरी सजा मिली है बेवजह, वजह चाहिए तेरे बगैर जीण दी वजह चाहिए। अखियां नू तेरी दीद दी पनाह चाहिए। यावर ने मुझसे वादा किया है वो 1-2 रोज में मुझे शोरूम के ओनर से मिलवाएगा। फिर अल्लाह ने चाहा तो मेरी जॉब लग जाएगी। अच्छी खासी नौकरी लगी हुई थी मेरे बच्चे की, लेकिन पता नहीं क्या हो गया एहसन साहब को। उनका तो दिल ही नहीं पिघल रहा। और वो जादूगरनी, पता नहीं एहसन साहब को क्या घोल के पिलाया उसने कि वो अपनी सगी औलाद को भूले बैठे हैं। अम्मा, एहसन साहब का जिक्र बार बार मत किया करें मेरे साथ। उनकी वजह से बहुत इज्जत अफजाई हुई है हम लोगों की, और मेरे लिए कोई भी नौकरी मामूली नहीं है। इज्जत हर बात से बढ़कर है। अरे हमारा क्या है, हम तो जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, लेकिन इतनी कम आमदनी में तुम अपनी अमीर बीवी के नखरे नहीं उठा पाओगे। गुजारा करना पड़ेगा अम्मा उसको। मैं समझाऊंगा उसे। क्या समझाओगे तुम उसे? वो तो यहाँ रहना ही नहीं चाहती। हर दूसरे दिन वो तुम्हें घर छोड़ के जाने की धमकी देती है। तुमसे निकाह करने से पहले उसको तुम्हारी हैसियत का अंदाजा नहीं था? तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, सारा बेटियां खुश नहीं है। हमें चाहिए कि हम सब मिलकर एहसन साहब के इस मसले पे बात करें। क्या मतलब है आपका? क्या सारा ने ज़हीन से अपनी मर्जी से निकाह नहीं किया था? मैं मानती हूँ कि वो उस घर के हालात से नाखुश है, और उस जैसी अमीर लड़की का इस छोटे से घर में भला दिल कैसे लग सकता है? मगर वो प्यार तो करती है ना अपने शौहर से, और ज़हीन भला कौन सा उसे जबरदस्ती ब्याह के लेकर आया था? तुम्हें कुछ नहीं पता जुलेखा, और तुम जानते भी कुछ नहीं हो। ना मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। अरे क्या समझाना चाहते हैं आप मुझे? कुछ नहीं, तुम जाके 2 कप चाय बनाओ, सुबह से सर में दर्द हो रहा मेरे।
जाओ। जाती हूँ। ये जुल्म है बेटा, ये ज्यादती है सारा बेटी के साथ। एहसन साहब को कम से कम अपनी बेटी की बात पर एतबार तो करना चाहिए था ना। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि एक बाप अपनी सगी औलाद को अपनी जिंदगी से बेदखल कर सकता है, और वो भी एहसन साहब जैसे शफीक और मेहरबान इंसान। सारा तो उन्हें अपनी जान से भी बढ़कर अजीज थी। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा अब्बा, एहसन साहब इतने सख्त दिल कैसे हो सकते हैं? इतने बड़े आदमी हैं, इतना तजुर्बा है उनका, बीवी और दामाद चुनने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी उन्होंने? जब से शाज़मा उनकी जिंदगी में आई है ना, उस घर में सब कुछ गलत हो रहा है। मैं एहसन साहब को कहूंगा कि खुद यहाँ आए और अपनी बेटी को ले जाएं। बस बहुत सजा काट ली उसने, और हो सकता है कि उनका गुस्सा भी कुछ कम हो गया हो, वक्त के साथ साथ दिल भी नरम पड़ गया हो। नहीं अब्बा, आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, गुजरता वक्त ही सबको सब कुछ समझा देगा। मेरी बेगुनाही भी साबित हो जाएगी और उस औरत का असल चेहरा भी सबके सामने आ जाएगा। मगर तब तक मैं नहीं चाहता कि सारा उन धोखेबाज लोगों के दरमियान में जाकर रहे। वो उसे किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं। कम से कम यहाँ पे सारा सेफ तो है। अब हमें सारा को थोड़ा वक्त देना चाहिए, वो आहिस्ता आहिस्ता इस माहौल की आदी हो जाएगी। तुम अपनी माँ को मत बताना कि एहसन साहब ने अपनी बेटी को आग कर दिया। तुम्हारी माँ ये समझती है कि वक्ती नाराजगी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। वो तुम एहसन साहब के ना दामाद के तौर पे सोचती है। मैं जानता हूँ अब्बा, इसीलिए तो वो सारा का इतना ख्याल रखती हैं। इसी बहाने कम से कम वो सारा का ख्याल तो रख रही है ना। हैं? मैं पूरी कोशिश करूंगा, और अगर आपकी तमाम जरूरियात पूरी ना कर सका तो वादा करता हूं आपको कोई तकलीफ भी नहीं दूंगा। सारा का पत्ता तो तुम अपने रास्ते से साफ कर ही चुकी हो। बेला भी घर से जा चुकी है। अब एहसन को कब और कैसे अपने रास्ते से साफ करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। अखियां नु तेरी दीद दी पनाह चाहिए। मुझे माफ कर दें सारा, मैं आपको वो खुशियां, वो आसाइशें नहीं दे सकता जिसकी आप मुस्तहिक हैं। काश मैं आपके सारे दुख, सब गम समेट लेता। आप बहुत मासूम हैं, बहुत प्यारी हैं। काश किस्मत आपको इस घर में ना लेकर आती, और अगर इस घर में मेरे पास ले ही आई थी तो मुझे इस लायक बनाती कि मैं आपकी सारी खुशियां पूरी कर सकता, तमाम जरूरियात पूरी कर सकता। लेकिन आप बेफिक्र रहें, मैं पूरी कोशिश करूंगा, और अगर आपकी तमाम जरूरियात पूरी ना कर सका तो वादा करता आपको कोई तकलीफ भी नहीं दूंगा।
देख यार, ये जॉब तेरे कैलिबर की तो नहीं है, मगर सीढ़ी पर पहला कदम जरूर होगा। कमीशन बेस्ड जॉब है, अच्छी परफॉर्मेंस पर सैलरी के साथ साथ कमीशन भी मिलेगा, और मुझे यकीन है कि तुझे बहुत जल्द अपने मतलब की जॉब भी जरूर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच यार। यावर, अगर तू ना होता ना जाने में। कम ऑन मैन, डोंट बी सो फॉर्मल। ये बिस्किट ले और बता कब ज्वाइनिंग दे रहा? यार ऑफर लेटर तो मिल ही गए, होपफुली कल से। यावर तूने मुश्किल वक्त में मेरा हमेशा बहुत साथ दिया है। क्यों शर्मिंदा कर रहा है यार? स्टूडेंट लाइफ में तूने भी तो मेरी कितनी हेल्प की थी। तुझे याद है मामा की डेथ पर मैं कितना अपसेट हो गया था? तूने मुझे हिम्मत दी, मुझे नोट्स बना कर देता रहा। अगर तू ना होता ना तो मैं अपना MBA कभी क्लियर ना कर पाता। कभी घर आओ ना, अम्मा पापा तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। जरूर आऊंगा और भाभी से भी मिलूंगा। तुझे पता है तेरी अम्मा के हाथ का बना हलवा तो मैं आज तक नहीं भूल पाया। और लिटरली यार, मैं तेरे घर आया करता था तेरी अम्मा के हाथ का बना खाना खाने। अब तो भाभी खाना बनाती हैं और इतना अच्छा बनाती हैं कि पूरा मोहल्ला उनके खाने की तारीफ करता है। शुक्र है तुम्हें कोई जॉब तो मिली, वरना मुझे इस बात का रिग्रेट रहता कि तुम मेरी वजह से जॉबलेस हो। मगर मैं आपको किसी बात का जिम्मेदार नहीं समझता। शायद किस्मत में यही सब कुछ लिखा था। तुम इस जॉब से खुश तो हो ना? I mean, बाबा जैसी फर्म के बाद इस जॉब में जमीन आसमान का फर्क होगा। मैं मुतमईन हूँ। आप तो जानती हैं कि मैं मेहनत से नहीं घबराता। जब तक कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती, मैं शाम में ट्यूशन भी पढ़ा लिया करूँगा। और फिर एहसन साहब की फर्म में भी तो मुझे जॉब अपनी काबिलियत के बल पर ही मिली थी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना। मेरी जिद और जल्दबाजी ने हम दोनों को इस मकाम पे लाकर खड़ा कर दिया। आ जाओ तुम लोग, खाना खा लो। जी अम्मा, आप चले हमारे। मगर मैं बेटा, मैं जानती हूँ तुम अपने कमरे में खाना पसंद करती हो, लेकिन आज ज़हीन को नौकरी मिलने की खुशी में खाने का खास एहतमाम किया है। सब इसकी पसंद की चीजें बनाई हैं। आओ चलो, शाबाश, खाना खा लो, आओ। तुम चलो, मैं आती हूँ। फंस गई। आपके लिए पिज्जा लाया हूं, अब तो खा लें। मेरा ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपना वक्त और अपने पैसे मुझ पर मत बर्बाद करो। और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके तुम मेरे दिल में अपने लिए जगह बना लोगे? मैं यहाँ पे सिर्फ चंद दिनों की मेहमान हूँ। अपने लिए कोई जॉब ढूंढकर अकोमोडेशन का अरेंजमेंट कर रही हूँ। ज्यादा देर बोझ नहीं बनूंगी मैं आप सब पे। ये जॉब करने का आइडिया किसने दिया आपको? जिसने भी दिया, इट्स नन ऑफ योर कंसर्न। वैसे भी मैं तुमसे इजाजत नहीं मांग रही, तुम्हें इन्फॉर्म कर रही हूँ। मैंने अब सोच लिया कि मैं अपना बोझ खुद उठाऊंगी। मुझे किसी की मदद और सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अब बाबा मुझे यहाँ पे मनाने के लिए आएंगे भी ना, तब भी मैं उस घर में उनके साथ वापस नहीं जाऊंगी। वैसे आपको जॉब देगा कौन? आपके पास तो डिग्री भी नहीं है अभी, और जहां तक मेरा ख्याल है आपने तो पूरा सेमेस्टर भी नहीं किया था। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेरा सिर्फ लास्ट सेमेस्टर रह गया, और वो मैं जॉब के साथ भी कंप्लीट कर सकती हूँ। मैंने अखबार में अपने मतलब की जॉब सर्च की है, कल जाकर इंटरव्यू दे दूंगी।
अच्छा ठीक है, अब कितने बजे जाना है आपने? मैं आपको खुद लेकर जाऊंगा। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो इंटरव्यू देने नहीं जा सकती। पैसे हैं मेरे पास, कन्वेंस लेकर चली जाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं वापस यहीं आऊंगी। इस घर में चंद दिन और रहना मेरी मजबूरी है, फिलहाल कोई ऑप्शन जो नहीं है मेरे पास। सुना है एहसन ने तुम्हें साइनिंग अथॉरिटी दे दी है। मंजूर बता रहा था, तुमने तो मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। यही खुशखबरी देने के लिए मैं तुम्हें घर बुलाया आज। बहुत अच्छा किया तुमने शाज़मा, आज तुम पूरा दिन सिर्फ मेरे साथ गुजारोगी। अच्छा ये मुलाजिम नजर नहीं आ रहे? उन्हें मैंने छुट्टी दे दी है। सोच रही हूँ अम्मा और फरहाद को भी बुला लूँ आज, कुछ फ्रेंड्स को बुलाऊं, कुछ गेट टुगेदर करें। सेलिब्रेशन तो बनती है इस बात की, नहीं? और ये लंच साइनिंग अथॉरिटी की खुशी में मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट। नहीं, सिर्फ ट्रीट नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा साथ, तुम्हारी तवज्जो और तुम्हारा प्यार वापस चाहिए शाज़मा। तुम्हारे बगैर बहुत अकेला और उदास हो गया हूं मैं। मुझे अपनी पुरानी वाली शाज़मा वापस चाहिए। ये नहीं हो सकता बहाज, मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तो ऐसा क्या करूं कि तुम मुझे माफ कर दो? प्लीज सब कुछ भूल जाओ ना, प्लीज शाज़मा। ये इतना प्लीज इतना आसान नहीं है। और हम क्यों ये बात कर रहे हैं? आज खुशी का दिन है, मैं बहुत खुश हूँ आज। जिंदगी में पहली बार बेपनाह खुशी का एहसास हो रहा है। पैसा क्या इतनी बड़ी ताकत है? मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में आ गई है। दुनिया इतनी हसीन कभी नहीं लगी जितनी आज लग रही है। और मेरी दुनिया तो सिर्फ और सिर्फ तुम हो शाज़मा। अगर तुम नहीं हो ना तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बगैर बिल्कुल मेरी जिंदगी अधूरी और बेरंग सी हो गई है। मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ उस दिन का कि जिस दिन हमेशा के लिए तुम सिर्फ मेरी हो जाओ। ये सब भूल जाओ आज, तुम्हें मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। साइनिंग अथॉरिटी तो मुझे मिल गई है, लेकिन मुझे एक घर की जायदाद अपने नाम करवाना है। सारा का पत्ता तो तुम अपने रास्ते से साफ कर ही चुकी हो। बेला भी घर से जा चुकी है। अब एहसन को कब और कैसे अपने रास्ते से साफ करना है कि मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या मतलब? बताऊंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें जी भर के देख तो लूं। क्या सोच रहे हो? जब तुम मेरे सामने होती हो ना, तो मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोच सकता। लगता है याददाश्त वापस आ रही है तुम्हारी। 100%। खाना खाओ, खाना खाओ। आंटी, मैं जरा बाहर तक जा रही हूँ। मैंने ज़हीन को बता दिया था, मैं शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन शबाना से कोई बड़ा दुपट्टा या चादर लेकर ओढ़ लो। इस तरह से बाहर निकलोगी तो मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे। तो बनाने दे बातें, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम्हें परवाह नहीं है तो ना हो, हमें परवाह है। ये तुम्हारा क्लिफ्टन या डिफेंस नहीं है जहाँ पे लड़कियां जीन्स पहनकर फिरेंगी तो कोई उनको देखेगा नहीं। ये गरीबों का मोहल्ला है
और इस मोहल्ले में हमारी बड़ी इज्जत है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी बातें सुनने में, ना आपके सोसाइटी के तौर तरीके सीखने में। जिंदगी अजाब बन गई है मेरी। आपको हर वक्त अपने मोहल्ले और मोहल्लेदारी की फिक्र पड़ी रहती है। मैंने ज़हीन को कहा भी था मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, लेकिन उसने मुझे कहा नहीं, तुम्हें जितनी देर रहना है रहो, कोई मसला नहीं होगा, कोई रोक टोक नहीं होगी तुम पे। लेकिन आपको जब देखो आप मुझे अखलाकियात के सबक पढ़ा रही होती हैं। अम्मा ये हो क्या रहा है इस घर में? अरे कुछ नहीं हो रहा बीबी, जा तू किचन में जा। और तुम भी जाओ बीबी, जहाँ जाना है जाओ, जैसे रहना है रहो, मेरी बला से जाओ। वाह, तो मैं कोई बात भी नहीं कर सकती? आने तो ज़हीन को, करती हूँ मैं बात उससे। देख लिया आपने किस होलिये में बाहर निकल के गई है वो, और आपकी तो हर बात को जूते की नोक पे रखती है। मेरी सीधी सादी बहन को ठुकरा कर आप इस महारानी के नखरे उठा रही हैं और टके टके की बातें भी बर्दाश्त कर रही हैं। बस अम्मा बहुत हो गया, ज़हीन से बोले कि इस महारानी को समझा ले, अगर इस घर में रहना है ना उसे तो अपने तौर तरीके सुधारने पड़ेंगे। ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा। बुरा नहीं मानना जुलेखा, तुम तो अपनी चादर तक का ख्याल करती हो, मगर तुम्हारी छोटी बहू ने तो सारे पर्दे ही उतार दिए हैं। तुम तो महल्ले वालों को अच्छी तरह जानती हो, मर्दों के मुंह में तो उंगलियां आ गई हैं। और आपकी बहू को देखकर हमारे घर की बच्चियों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। जवान जहान लड़की यूं फिल्मी हीरोइनों के हुलिये में घर से बाहर निकल पड़ी। ये तो आपका लिहाज है, वरना हमारे महल्ले में तो बहुत थू-थू हो रही है। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर वो ज़हीन को लेके अपने बाबा के घर में शिफ्ट हो जाएगी। मैंने बताया तो था आपको। और बड़े बाप की बेटी है, इन सब पाबंदियों की कहाँ आदत है उसे। मगर 2-4 दिन हो तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन मुस्तकिल नहीं चलेगा ये। तुम अपनी बहू को समझाओ और अपने बेटे ज़हीन से बात करो कि वो अपनी मॉडर्न बीवी को काबू में रखे। हद है भाई। हाँ हाँ समझाएगा उसे, क्यों नहीं समझाएगा। लेकिन आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे शबाना, ओ शबाना, जल्दी से चाय लेकर आ, तुम्हारी खतीजा खाला आई हैं। आप में से मिस सारा याद कौन है? मैं हूँ जी, अंदर बुलाया आपको, आ जाए। आप सारा हयात हैं, ऐसा हयात की बेटी? जी। वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने बड़े इंडस्ट्रिस्ट की बेटी को जॉब की क्या जरूरत पड़ गई? आपका तो बीबीए भी कंप्लीट नहीं है ना? जी, वो बस लास्ट सेमेस्टर रह गया है। एक्चुअली कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं अपना सेमेस्टर नहीं कंप्लीट कर पाई, लेकिन जॉब के साथ साथ मैं कर लूंगी। ये बहुत बड़ी और रिप्यूटेड कंपनी है, यहाँ हम बिना डिग्री के किसी को जॉब नहीं दे सकते। और आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? वो तो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, मैं ऐसे हयात से बात करके आपको ऑफर लेटर दे देता हूँ। अखियां नू तेरी दीद दी पना चा